तो जो मन को कंट्रोल करने के टेक्निक्स हम बता रहे थे, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आप लोग जब आगे कभी देखेंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट टाइम टू मेडिटेट अर्ली मॉर्निंग, जब मन संसार में गया नहीं। सेकंड बेस्ट टाइम टू मेडिटेट एकदम लेट नाइट, जब पूरा संसार सो गया, 10:30-11 बजे के बाद। ये 2 बेस्ट टाइम है, रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप पूरी रात कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों समय में मेडिटेट करने के लिए, अब आप एक योगी का जीवन, एक ध्यानी का जीवन जीना चाहते हैं, तो खाने पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तो जब जब भी शाम का जो खाना है स्पेशली, दिन का खाना तो कंट्रोल में होना ही चाहिए, ज़्यादा मसालेदार फूड हम नहीं खाते, अगर हमको साधना में रहना है तो। ज़्यादा ऑयली फूड्स नहीं लेते, ठीक? और लिमिट में लेते हैं जो भी लेते हैं। और रात का जो भोजन होता है वो तो बिल्कुल ही हल्का होना चाहिए और बहुत लेट नाइट 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास ये खाना मत, जल्दी ही खा लेना, क्योंकि हमको साधना में बैठनी है या कल सुबह साधना में उठना है। तो नंबर वन चीज आहार का और आपके मन का एकदम कनेक्शन है, ठीक है ना? सात्विक आहार तो आप लोग ले ही रहे हैं, तो ये तो आपको पता है, ये तो सिंपल सी चीज है, लेकिन ये मैंने आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं टेक्निक्स पर। बहुत सारे टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक जो होता है प्राणायाम का, ये सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है। मन अगर यहाँ-वहाँ भटक रहा है, तो सुबह के समय और शाम के समय जब आप साधना करने बैठते हैं ना, पहले एक 5 मिनट साँस की रेगुलेशन कीजिए। साँस पे ध्यान दीजिए। पूरा फ़ोकस साँस पे आ जाए, यहाँ पर। तो साँस आप लेंगे, यहाँ फ़ील करेंगे नाक के यहाँ पर, नासाग्र। नासाग्र भगवान ने, जब हम गीता पढ़ते हैं तो भगवान ने गीता में कहा है कि नासाग्र पर ध्यान देना है। अब नासाग्र दोनों है, ये भी नासाग्र है, ये भी नासाग्र है। यहाँ से नाक शुरू हुई तो ये नासाग्र है, यहाँ से नाक शुरू हुई तो ये नासाग्र है। लेकिन बिगिनिंग में हम लोग को यहाँ ध्यान देना चाहिए, साँस यहाँ पर आ रही है, तो साँस आ रही है, इसका हमको ध्यान होना चाहिए। तो 20 के काउंट अंदर लो उसको, पहले साँस को। फिर 20 के काउंट उसको रोकना है। फिर 20 के काउंट में छोड़ना है। अगर बिगिनिंग में 20 का काउंट टफ लगता हो तो 10 के काउंट में, 10 काउंट अंदर लिया, 10 काउंट रोका, 10 काउंट छोड़ा। ये नहीं देखना कि कौन से नाक से निकल आ रहा है जा रहा है, ये नहीं, सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। सांस अंदर लेना, रोकना, छोड़ना, अंदर लेना, रोकना, छोड़ना। ये कम से कम 5 बार, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कर करके, अगर 5 टाइम में भी मन नहीं लगता तो 6-7 बार भी कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। सांस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है फटाक से माइंड को कंट्रोल करने में। यहाँ वहां भटकते हुए माइंड को तुरंत सांस कंट्रोल में ला सकती है। तो ये प्रैक्टिस अपने आप डाल सकते हैं। ये होने के बाद मन टिक गया, फिर मंत्र जाप हम शुरू करते हैं। तो मंत्र जाप में जोर से मंत्र जपना, बहुत जोर से नहीं, मतलब आपको सुनने जितना, आप सुन सके उतना। राधा कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हम इस कान से सुनते हैं, राइट हैंड, ये कान अटेंटिव होता है। कभी भी कोई भी आपको कहीं दूर से मिला ना, तुरंत आप इस कान को देखेंगे। ये कान में छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी भी ये कान सुन सकती है, कई बार ये कान नहीं सुनेगा। इस कान को बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए, इस कान को छोटी फ्रीक्वेंसी चाहिए। हल्की से हल्की साउंड भी आपको इस कान से सुनाई देगी, राइट हैंड। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं मंत्र जाप करने का, वो इसको सुनने की प्रैक्टिस करते हैं, इस कान से उस साउंड को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये तो इतने धीरे 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 प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो 16 माला की जो है प्रैक्टिस, या 21 माला की गोपाल मंत्र की प्रैक्टिस है, ये हमको ऐसे करनी चाहिए। साउंड सुनने का ध्यान जो प्रभुपाद जी ने सिखाया है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, इससे भी मन कंट्रोल में आएगा। सांस लेने से, आहार बदलने से, और साउंड सुनने से, ठीक है? और तीसरा, अटेंटिव पोज होना चाहिए, स्ट्रेट बैठने की प्रैक्टिस।
भले आप दीवार में टेका लगा लो, कोई तकलीफ नहीं है। स्ट्रेट बैठने की प्रैक्टिस। एक बार जब हम माला शुरू करते हैं ना, तो आप देखोगे अपने आप बॉडी ऐसे हिलती है। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे, आएगा कभी ऐसे हिलना शुरू होती है। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। ये घड़ी के जैसे, घड़ी के जो चलता है ना पेंडुलम, वैसे चलती है बॉडी। क्यों चल रही है? बॉडी की जो एनर्जी यहाँ-वहाँ भटक रही थी अभी, ऐसे-वैसे भटक रही थी, वो अब एक जगह पे आना चाहती है। फिर आपको ये नोट में आना चाहिए, मेरी बॉडी अभी भी हिल रही है। हिलते, 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 धीरे-धीरे बॉडी को स्थिर कर दो। फिर अपना माइंड अपने मंत्र को जपते रहो माइंड को कान में लगा कर। जोर-जोर से जपना, कम से कम 4, 5, 6 माला जो आपसे जप सकते हैं। फिर आवाज़ धीमी और विस्पर टोन में चलना चाहिए। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, 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 श्याम। विस्पर टोन में भी, विस्पर इस कान में सुनाई देना चाहिए। ये कम से कम 4 माला आप कीजिए, 5 या 4 जो भी आप कर सकें। उसके बाद की जो मालाएँ हैं फिर आप भले मुँह बंद रखिए और करते रहिए और थोड़ी देर के बाद आप माला साइड में रखिए, उठना मत। अब इतनी देर आपने मेहनत की, 1 डेढ़ सवा डेढ़ घंटा मेहनत की होगी इसमें पूरे। इतना मेहनत करने के बाद तुरंत उठना नहीं चाहिए। अब शांति से बैठ जाना चाहिए। शांति से बैठ कर के। अब जाकर के मन शांत हुआ, इतनी देर तो एनर्जी यहाँ-वहाँ थी। अब जाकर के मन शांत हुआ तो बैठ जाइए। बैठ कर के अब कुछ नहीं करना। अब राधा मंत्र का उच्चारण करना है बिना माला का, बिना माला का। राधा, 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 रा 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 बोल रही हूँ, लेकिन ये साउंड वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने अब आपको बोला, ये आपको पकड़ करके रखेगा अंदर, छोड़ना बड़ा कठिन है। अपने आप मन कीजिए और इसके साथ-साथ हो सके तो रा और धा, बस केवल इन 2 अक्षरों को अपने यहाँ पर देखना है, सुनहरे अक्षर रा, धा, रा, धा, रा, धा, रा, धा।
रा धा रा धा रा 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 रा। जाप करते करते ये जाप ही अपने आप थोड़ी देर में ही प्रिया जी के, श्री राधा रानी के श्री चरण को प्रकट करेगा, मानस पटेल यहाँ। बस उस श्री चरण को देखना है और उस श्री चरणों में आपको जैसी सेवा करने की इच्छा हो वैसी सेवा करना है। पुष्प चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाइए। श्री चरणों में अल्लत तक लगाना है, आलता लगाना है, आलता लगाइए। केवल राधा जप 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 करके पुष्प ही चढ़ाना है तो चढ़ाते जाइए, जितनी देर उतनी देर। करते 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 फिर श्याम के चरण, श्यामा श्याम दोनों के युगल के चरणों का दर्शन होता है। तो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, दोनों के चरणों का दर्शन होगा। अब इस दर्शन में बस खोए रहिए, यही करना है हमको। ये प्रेम का रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता है। हम यहाँ मन को कंट्रोल नहीं करते, हम यहाँ मन को श्यामा श्याम के चरणों में लगा देते हैं। हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम इंद्रियों को श्यामा श्याम में लगा देते हैं, प्रिया प्रियतम में लगा देते हैं। हमें कोई इंद्रिय का दमन शमन नहीं करना, पूरी तरह से इंद्रिया श्यामा श्याम के सेवा में। ये भक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये रसोपासना का मार्ग है। इसमें एक एक इंद्रियां श्यामा श्याम के प्रेम रस से ओतप्रोत हो जाती हैं और उन इंद्रियों को हम इनकी सेवा में लगाते हैं। अब ये जब मन की स्थिति हो जाती है ना, जब अब मैं बोल रही हूँ लेकिन बोलना पड़ रहा है इसलिए ज्यादा ध्यान में जाती नहीं हूँ। इसके बाद जब आप श्यामा श्याम के चरण देखते हैं, अब सुबह आप उठे 5 बजे उठे ना, तो अब अष्टयाम की सेवा की प्रैक्टिस शुरू होती है। अष्टयाम की सेवा में मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों को छोटे से ऑडियो शेयर किए थे जो हमारे दोपहर की क्लास में होते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव इट नाउ। तो एक मैं हाँ इधर ही एक भजन लेती हूँ, उसमें अष्टयाम के एक भजन लेती हूँ। अब ये जो किताब आप लोगों ने ली है, हित 84 की बुक आप लोगों ने सबने ली है, इसमें राधा वल्लभ अष्टयाम है। ये है पेज नंबर 107 पे, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर पहला जो है वो हरिवंश जी का गुण गाया जा रहा है। अब हम ध्यान में से हटेंगे और ध्यान से अब हम एक्टिव में आ रहे हैं, तो मन यहाँ वहां भागेगा, मन को यहाँ वहां भागने देना नहीं है। तो हम तुरंत मन को कैप्चर करते हैं और क्या करते हैं, पद गाना शुरू करते हैं। जय जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। हम हरिवंश जी का स्मरण करते हैं। हरिवंश जी जो हैं ये हमारे श्याम सुंदर की मुरली है, ये उन्हीं का अवतार है, मुरली का अवतार है, वंशी का अवतार है। और हरिवंश जी ने हमको राधा वल्लभी जो जो संप्रदाय है उसमें वो हमारे हमको दिया। उसके अंदर जो हम श्यामा श्याम की सेवा करते हैं उसके लिए कई पद लिखे और वो पदों को पढ़ पढ़ के ही हम सेवा क्या है कुंज की वो उस पर ध्यान करते हैं। तो हमारे मन को यहाँ कंट्रोल करने की विधि नहीं है, हमारे मन को श्यामा श्याम के चरणों में उनकी सेवा में लगाने की विधि है, ठीक है। तो अब जैसे हमने गाया, अब गाने से क्या हो गया,
मन को वैरायटी मिल गई। अगर केवल मन को बोलते हैं ना खाली जप कर, जप कर, जप कर, तो मन को वैरायटी नहीं मिलती। हमारी आदत, हम लोगों को आदत है वैरायटी की। केवल जप कर, जप कर, जप कर, थोड़ी देर के बाद तो मन सोने लगता है, नींद आती है उसको। तो उसको ये वैरायटी देना चाहिए। चल अब भजन कर, तो भजन, तो ये अब शुरू किया हमने। जय जय हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविधतः मारुत बहे। कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे। तहाँ संतत व्यास नंदन, रहत कलुष विहंडना। जय जय हरिवंश व्यास कुल मंडना। हम लोग अपने मन को, अब इन पदों से क्या होता है, हम अपने मन को वृंदावन में ले जाते हैं। वृंदावन कहते हैं, कैसा है वृंदावन? अरे वृंदावन वास, रास रस भूमि जहां, जहां रास की भूमि है। और उस रास की भूमि में क्या हो रहा है? श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीडत श्यामा श्याम, श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं। पुलिन मंजुलता, यमुना के पुलिन पर सुंदर वहां पर कुंज है। उन कुंज में, निकुंज में श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं। पिछली बार हमने कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज की चर्चा की। निभृत निकुंज, आपने फिर से प्रश्न किया था कि निभृत निकुंज क्या है? निभृत निकुंज इनर मोस्ट, एकदम प्राइवेट चैम्बर। आपके घर में कोई आवे तो पहले वो आपके मतलब रोड पे आएगा, ठीक है ना? तो वो हो गया गोष्ठ। फिर वो आपके बिल्डिंग के कंपाउंड में घुसेंगे, वो हो गया कुंज। फिर वो आपके घर में आएंगे, वो हो गया निकुंज। लेकिन वो आपके बेडरूम में नहीं आ सकते, वो हो गया निवृत्त निकुंज। समझ में आया? जहां पर श्यामा श्याम एकांत में रहना चाहते हैं, वहां वो सखियों को भी बोल देते हैं कि अब हमको हमारी प्रिया जी के साथ एकांत वास करना है। तो उसको हम निवृत्त निकुंज कहते हैं। लेकिन इस निवृत्त निकुंज में भी आपका बेडरूम हो, उस बेडरूम में भी आपकी जो घर में जो जो क्लीनर आती है, क्लीनिंग लेडी, उसको तो बेडरूम का एक्सेस है, वो तो क्लीनिंग करके जा सकती है। आपको यदि रात को प्यास लगा तो आप अपने सर्वेंट को बोल सकते हो, आकर के जरा पानी दे देना, बोलते हो ना? ऐसे ही श्यामा श्याम जब अपने निभृत निकुंज में चले जाते हैं, तो हम सखियां, हम बिल्कुल निवृत्त निकुंज के बाहर ही रहती हैं। कैसे रहती हैं? कहाँ रहती हैं हम लोग? हम लोग कुंजों में रहती हैं। झाड़ियाँ हैं, कुंज हैं, और उन कुंजों में हम बैठी रहती हैं। उन कुंज रंध्रों से हम देखती रहती हैं। श्यामा श्याम इतने प्यारे हैं कि हमको देखने देते हैं। उनको पता है हमारी आँखों का आहार श्यामा श्याम है। तो हम दूर से देखते हैं। जब हम दूर से देखते हैं तो केवल श्यामा श्याम कैसे नज़र आते हैं? श्याम तो एक नीले से प्रकाश जैसे, और श्यामाजू एकदम अ, च जैसे जैसे बिजली होती है ना, वैसे। तो ये घनश्याम और वो बिजली, दामिनी, ऐसे दोनों नज़र आते हैं। और हम जब कुंजों के बाहर बैठी हैं, तो हमें आवाज़ भी सुनाई देती है श्यामा-श्याम के हास-परिहास का, उनके पायल की, दोनों के किंकणियों की, इत्यादि। यही हमारे कानों का आहार है, इसी से हमको मन में संतुष्टि मिलती है। तो हम सखियाँ कहाँ बैठी रहती हैं? बाहर बैठी रहती हैं। समझ में आ रही बात? तो कुंज, निकुंज, निकुंज में सारी सखियाँ होती हैं, मेन सखियाँ, और निभृत निकुंज में केवल श्यामा-श्याम होते हैं। लेकिन उसके आजू-बाजू ही कुंज में हम भी रात्रि में शयन करते हैं, वो भी रात्रि में शयन करते हैं। कभी-कभी दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि कभी-कभी श्यामाजू बेहोश हो जाती हैं, बेसुध। उस क्षण में जब वो बेसुध होती हैं, तो श्याम सुंदर भी जैसे बेसुध होने लगते हैं, उस क्षण में मंजरी को बुलाया जाता है, "मंजरी आओ।" और मंजरी अंदर जाती है, और मंजरी को पता होता है कि श्यामा जी कैसे वापस सुध में आएँगी। मंजरी गीत गाएगी, सुध में लाएगी, मंजरी पैर दबाएगी, मंजरी सर पर हाथ रखती है, सरात स जो हाथ से मसाज करना, ये सब मंजरी का काम।
सुबह से शामा-शाम उठते हैं, तो मंजरी वहाँ जाती है, उस जगह की सफाई करना, उस कुंज की सफाई करना, फूल यहाँ-वहाँ बिखरे हैं तो उसको निकालना, ये सब मंजरी का काम, झाड़ू लगाना, झाड़ू-बहारू करना, ये सब मंजरी का काम। तो हम लोग शामा-शाम के जो प्राइवेट चैम्बर्स हैं, निभृत निकुंज, उसमें मंजरियों को आने का अधिकार है। इसीलिए मंजरी भाव को हाईएस्ट बोला जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय में ये सारी की सारी मंजरी नहीं कहकर हम इनको सहचरी कहते हैं। सहचरी में हम सारे भेदभाव निकाल करके हम सब राधा रानी की सखियाँ हैं। राधा रानी हमको सिखाती हैं। राधा रानी हमारी आचार्याँ हैं। ललिता सखी हमारी आचार्याँ हैं। उन्होंने हमको सिखाया है, हमको कैसे प्रेम करना है, हमको सेवा कैसे करनी है। समझ में आई बात? तो निवृत्त निकुंज समझ में आ गई अब कि एकदम जहां राधा कृष्ण एकांतिक लीला करते हैं, उसे हम कहते हैं निवृत्त निकुंज। वहां पर दासियों का आना जाना अलाउड है, सहचरी का आना जाना अलाउड है। चलिए, वहां पर अब हम लोग श्री हरिवंश, रूप गोस्वामी, श्री हरिवंश, ये सब वहां जा सकते हैं, ये सब मंजरी हैं। यानी तो हम लोग वृंदावन का ध्यान करते हैं और वहां पर कुंज भवन है। भवन कैसे बना है? कुंज का। कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे। और वहां पर मदन, मदन यानी कामदेव, वो हाथ जोड़े खड़े हैं, वहां पर सेवा में लगे हुए हैं। तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडना। और वहां पर व्यास नंदन श्री हरिवंश जी हैं और वहां पर कली का कलुष नहीं है। जय जय हरिवंश व्यास कुल मंडना। व्यास के पुत्र व्यास कुल मंडन श्री हरिवंश की जय हो। जय जय हरिवंश चंद्र उदित सदा, द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि। हम हित हरिवंश जी का स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, जो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, पर उपकार का विचार किया उन्होंने। हम जैसे जीवों क हम जो अब आने वाले कलयुग में, हम लोग कैसे जाने कि सहचरी क्या है, सहचरी की सेवा क्या है, सहचरी की भाव क्या है? तो वंशीय अवतार श्री हरिवंश ने हमको वो भाव समझाने के लिए ये पद लिखी है। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। अपने मन के भावों को उन्होंने हमको प्रकट किया। करुणा सिंधु कृपाल, जैसे वैष्णव होते हैं करुणा सिंधु, बहुत कृपालु, काल भय सब हरि, काल का भय हरने वाले। कली काल में जीवों को भय लगा है, हर प्रकार का वो भय, भक्त के हृदय का भय कि क्या हमें भगवान प्राप्त होंगे या नहीं, भक्त के हृदय का भी भय वो दूर करने वाले ऐसे श्री हरिवंश का हम स्मरण करते हैं, उनको जय जयकार करते हैं। हरि सब कलि काल की भय, कृपा रूप जो वपु धरियो, करत जे अनसहन निंदक, तिन्हु पे अनुग्रह करियो। निराभिमान निर्वैर निरूपम, निष्कलंक जू सर्वदा, जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। हरि सब काली कली काल का भय, कली काल का जो भय है उसको उन्होंने हर लिया हरिवंश जी ने। और कृपा रूप ऐसा उन्होंने अवतार लिया, कृपा रूप का अवतार लिया। करत जे अनसहन निंदक, निंदकों ने निंदा की, लेकिन जैसे वैष्णव होते हैं निंदा भी सहन कर लेते हैं, निंदा भी सहन करके अनुग्रह ही करते हैं, कृपा ही करते हैं। हरिवंश जी ने, उनकी निंदा हुई, हमेशा होती है, लेकिन उनके ऊपर भी अनुग्रह किया। और निरअभिमान, ऐसे हरिवंश जी जो निरअभिमानी हैं, जिनका किसी से वैर नहीं, ये है वैष्णव के गुण। जिनका किसी से वैर नहीं, जिनकी कोई उपमा नहीं, निरूपम और निष्कलंक, जो हमेशा है सर्वदा, ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जो उदित हुए हैं और उदित हैं, ऐसे श्री हरिवंश की जय हो। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी, सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। हरिवंश जी की जय हो। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए ये कम है।
सार और असार ये क्या है, ये सब उन्होंने प्रकट किया। इनकी इनकी इनका जो ज्ञान है, इसकी इसको समझाने के लिए कोई शब्द नहीं। गुप्त रीति आचरण, जो सहचरी भाव का जो ये इतनी गुप्त रीति जिसको इतना छुपाया गया, उस आचरण को भी इन्होंने प्रकट कर दिया। हमेशा सखी भाव, मंजरी भाव, इसके बारे में लोग पता नहीं क्या-क्या सोचते हैं, क्या-क्या मन के अंदर अ, मैल भरते हैं सोच-सोच के। किसी ने मुझे कहा कि वहाँ पर लोग आदमी लोग औरतों की जैसे कपड़े पहन लेते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेमानंद जी को देख रहे हैं, सखी भाव में आराधना है उनकी। कहीं औरतों जैसे कपड़े पहने हैं क्या? ये भाव है। हम सब सहचरी, हम सब सखियाँ हैं। ये भाव को समझना चाहिए। देखो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत, लॉजिक समझना है इस बात को, ठीक है? चाहे आदमी हो, चाहे औरत, हम बने किसके हैं? ये जो शरीर जो आप देख रहे हो, आपका हो या मेरा हो? चमड़ा, चमड़ा ले लो चलो, किस चीज़ का बना? पंच धातु से बने हैं। आपके शरीर में भी हड्डी, मेरे भी शरीर में हड्डी। वो हड्डी क्या? हड्डी यानी पृथ्वी का तत्व। आपके अंदर खून बह रहा है, मेरे अंदर भी खून बह रहा है। वो खून क्या है? वो खून जल का तत्व। आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रही हूँ। वो सांस क्या? वायु तत्व। आपके अंदर चल फिर रहे हो, बोन सही सही चल रही है, भोजन लेते हो, गर्मी आती है, जठराग्नि जल रही है, आपके अंदर जल रही है, मेरे अंदर जल रही है। वो क्या? अग्नि तत्व। आपका मन और मेरा मन सब जगह व्याप्त है। वो क्या? आकाश तत्व। ये शरीर आपका हो या मेरा हो, केवल ढांचा अलग कर दिया गया, रूप रंग बदल दिए गए, लेकिन तत्व की दृष्टि से तो यही 5 तत्व है ना। घड़ा हम लेते हैं, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का घड़ा, 5 तत्व लगते हैं, मिट्टी, जल, है ना? मिट्टी लो, जल लो, मिक्स करो उसको अच्छे से। फिर उसको एक शेप दे दो। उस मिट्टी और जल का जो आपने बनाया आटा, जो डो बनाया, उसके साथ आप साँप बना दो, उसके साथ आप शेर बना दो, उसके साथ आप घड़ा बना दो, उसके साथ एक गुड़िया बना दो, कुछ भी बना लो उसके साथ आप और उसको फिर सुखा दो। सूखने के लिए अग्नि तत्व चाहिए, सूर्य चाहिए, नहीं तो ओवन में डाल दो। और फिर जैसा आपने शेप शेप दिया, जहाँ भी है उसके अंदर कहीं भी होल-वोल डाला है तो उसके अंदर हवा तत्व भर जाएगा। और आकाश में तो है ही, आकाश तो हर जगह में है। आकाश में ही बैठे, आप बैठे हैं आकाश में, मैं भी बैठी हूँ आकाश में। आकाश तत्व हर जगह है। तो ये जो मिट्टी का जो जो बनाए हमने इतने आइटम्स, 5 ही तत्व है ना, खाली सबके शेप बदल गए। ऐसे ही चाहे एक स्त्री है, चाहे एक पुरुष है, चाहे एक जानवर है, चाहे एक वृक्ष है, चाहे एक चिड़िया है, चाहे एक बैक्टीरिया है, जो कुछ भी आप जीव देख रहे हो, ये बना है केवल इस 5 चीजों से। ये 5 चीज क्या है? यही अष्टधा प्रकृति के 5, जो अष्टधा प्रकृति में 5 चीज बोलते हैं, यही 5 चीज है, पंच तत्व के बने। तो ये मेरी मैं जो बनी, मैं किसकी बनी? प्रकृति की। मैं स्त्री हूं, आप पुरुष वर्ग है। आप किसके बने? प्रकृति के। तो प्रकृति का जेंडर कौन सा होता है? मेल जेंडर तो नहीं होता प्रकृति का जेंडर। प्रकृति तो प्रकृति तो फेमिनिन जेंडर है। तो मैं भले औरत हूँ और आप भले पुरुष हैं, लेकिन हम दोनों प्रकृति के बने, तो हम क्या हुए? स्त्री हो गए ना, स्त्रीवाचक ही हो गए कि नहीं? तो हम जब हम इस लॉजिकली जो हम समझना चाहते हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि एक पुरुष है, वो कौन है? परमात्मा। वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण ने कहा है ना गीता में, मैं ही बीज प्रदाता हूँ, मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूँ, और ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में रहती है। तो हम यदि प्रकृति हैं, हम प्रकृति के बने हैं, तो हम किसकी अध्यक्षता में? एक ही पुरुष की अध्यक्षता में, श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। तो स्त्री, जन्म से स्त्री हो या जन्म से पुरुष हो, फर्क नहीं पड़ता।
सभी के सभी प्रकृति के बने हुए पुतले हैं और प्रकृति के बने हुए पुतले, इनका परमात्मा एक श्री कृष्ण। अब बात आती है आत्मा की, हम छोटे छोटे आत्माएं बोलते हैं ना, तो हम कैसे कहते हैं मेरी आत्मा, कि हम मेरा आत्मा कहते हैं, नहीं हम नहीं कहते, हम कहते हैं मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा। अब मैं तो स्त्री हूं तो चलो मेरी आत्मा, आप पुरुष हैं, आप क्या बोलेंगे मेरा आत्मा? नहीं, आप पुरुष होकर के भी कहेंगे मेरी आत्मा। सो ये जो गोपी भाव, सहचरी भाव, ये उस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग है। जितने भी जीव हैं, शरीर के ढांचे से कोई स्त्री पुरुष नहीं है, जितने भी जीवात्माएं हैं सारे स्त्रीवाचक हैं, सारे ही प्रकृति के बने हैं। इसलिए प्रेमानंद जी को देखिए, चाहे किसी और को देखिए, जो सखी भाव में है वो इस भाव में है। हम प्रकृति के बने हुए हैं, हम गोपी हैं, हम सहचरी हैं। हमें साड़ी पहन करके किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, ये साड़ी पहनने वाला भाव यहाँ पर नहीं है। समझ में आई बात? सखी और हमारे सखा श्री कृष्ण में मेरी आत्मा और मेरा परमात्मा। ठीक है, ये याद रखना सिंपल सा, अगर बहुत लॉजिक समझ में नहीं आ रही तो ये जो आत्मा परमात्मा, सारी गोपियां राधा रानी के ही काया से आई हुई हैं। हम भी तो राधा रानी से आए हुए हैं। अगर भगवान बोलते हैं हम, तुम हमारा अंश हो और प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, फिर आगे भगवान बोलते हैं हाँ, मेरी ये माया तो बड़ी है कठिन, लेकिन कैसी है मेरी ये माया? दैवी। दैवी है मम माया दुरत्या कहते हैं ना, हाँ, दैवी ऐशा मम माया दुरत्या। ये जो माया है बहुत दैवी है, हाँ दुरत्या है, हाँ बड़े कठिन है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो इस माया से दूर हो जाते हैं, कहते हैं ना भगवान। तो वो जब दैवी वर्ड यूज करते हैं ना, तो प्रकृति दैवी है। वो दैवी आएगी कहाँ से? राधा रानी से। तो हम जो राधा रानी के भक्त हैं, हम कहते हैं हम भी राधा रानी के ही हैं। हमारे अंदर दैवी गुण कहाँ से आ गए? राधा रानी से आ गए। ये सारी गोपियां सहचरियां राधा रानी के एक्सपांशन है, हमारे अंदर भी राधा रानी का ही अंश है। इस तरह का भाव सहचरी भाव में शुद्ध होने लगता है। हमें नहीं लगता हम शरीर हैं, हम तो निकुंजवासी राधा रानी की सहचरी हैं। ये हमारा भाव सुदृढ़ हो जाता है और वहां पर जो सेवा हो रही है वो सेवा हरिवंश जी ने आकर के कल्याण करके हमको प्रकट करके दे दी है। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब दिए, जो गुप्त रीति से जो होती है लीलाएं निकुंजों में, वो हमको दिया। इसमें कोई ऐसा कई बार लोग समझते हैं ना, पता नहीं क्या हो रहा है गुप्त रीति के अंदर। कुछ नहीं होता, प्रेम का आदान प्रदान होता है, मेरी आत्मा और मेरा परमात्मा, बस उसी का प्रेम, बस वही होता है अंदर, और कुछ नहीं होता। उसमें कोई मंत्र मंत्र ज्यादा नहीं होता। भावना से सब जुड़ते हैं, भावना से सेवा करते हैं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, अरे भक्ति तक को भी छोटा कर दिया। ये प्रेम रसोपासना है। ज्ञान को छोटा कर दिया, धर्म को छोटा कर दिया, व्रत को छोटा कर दिया, कर्म को छोटा कर दिया, भक्ति तक को छोटा कर दिया, क्योंकि ये अब प्रेम है। प्रीति न काहे की कान विचारे। प्रेम का ऐसा नेचर होता है कि वो सब कुछ तोड़ करके आगे निकल जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाए ना, फिर उसका कोई लॉजिक, कोई धर्म, कोई रीति रिवाज उसको रोक ही नहीं सकता। नदी का बहाव समुद्र की तरफ होता है, जिसका जिसमें अंश है, जो जिसका अंश है वो उसकी तरफ भागेगा ही भागेगा। नदी का प्रभाव समुद्र की तरफ है, जाएगी ही जाएगी, दुनिया भर के कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए तोड़ के निकल जाएगी। ऐसे ही आत्मा का प्रेम परमात्मा से है। मेरी आत्मा परमात्मा, मेरे परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो दुनिया की कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। कोई रीति रिवाज रिचुअल्स, कोई ज्ञान व्यान कुछ रास्ते में रह नहीं सकता। ये सब तोड़ ताड़ करके प्रेम सर्वोपरि होती है, प्रेम वहां पहुंचा देती।
तो कहते हैं ज्ञान धर्म व्रत कर्म, कर्म योग से हम भगवान को पहुंचेंगे। बोलेंगे हमें नहीं पता कर्म क्या है, हमारा तो एक ही कर्म है, राधा रानी की सेवा। बोलेंगे ज्ञान, बोले हमें क्या पता ज्ञान क्या है भाई, हमें इतना ज्ञान है बस राधा रानी की सेवा कैसे करनी है। धर्म, अरे हमारे श्याम श्याम सुंदर ने कह दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, मुझे धर्म की लेक्चर मत दो। हमारा व्रत, हमारा एक ही दृढ़ व्रत है, हम रोज उठेंगे, श्यामा श्याम की सेवा में रहेंगे, दिन रात श्यामा श्याम के बारे में सोचेंगे, उनकी ही वाणी दोहराएंगे, उनका ही गुणगान करेंगे, उनकी ही बातें सुनेंगे, रसिक जनों का संत करेंगे। यही हमारा दृढ़ व्रत है। और कोई व्रत की हमसे कोई बात मत करो, हाँ ये व्रत रखना है कि वो व्रत रखना है, हमसे बातें मत करो। हम तो राधा रानी को खूब खिलाएंगे और उनके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। हमसे कोई तुम धर्म नियम कर्म ये सब की बात मत करो। भक्ति किंकर की है, भक्ति भक्ति उसको कहते हैं। हर लोग भक्त, सभी लोग भक्त है ना किसी न किसी के। कोई देवी देवता का भक्त है, कोई भगवान के अन्य फॉर्म का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई नारायण का भक्त है। अच्छे हैं सारे भक्त, सब हमारे श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति उनको, हम तो सहचरी हैं। हमारी भक्ति तो राधा चरणों की सेवा। तो यहाँ वो जो गुप्त रीति का जो आचरण है वो हरिवंश ने श्री हरिवंश जी ने बाहर लगा के दे दिया। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जू सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिन मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। जो भक्ति और हित, भक्ति हित जे शरण आए, जो इनके प्रेमा भक्ति के शरण आए, हित यानी प्रेम के शरण आए, उनके मन से सारे द्वंद्व, सारे दोष घट गए। द्वंद्व यानी क्वेश्चन आंसर्स, सही क्या है गलत क्या है। प्रेम जब हो जाता है कोई सही गलत नहीं, वो प्रेम ही सही होता है बस। तो सारे द्वंद्व सारे दोष उनके घट गए। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। जिन जिनको उन्होंने अपने कमल कर से आशीर्वाद दे दिया, उनके सारे कर्म बंधन छूट गए। परम सुखद सुशील सुंदर, पाही स्वामी मम धनी। हे स्वामी, हे चरवन जी, आप परम सुखद सुशील सुंदर है, आप हम पर कृपा करें। जय जय हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाइए, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाइए। अरु साढ़े अरु बाढ़े रस रीति, प्रीति चित्त न टारै, जीती विषम संसार किरति जग विस्तरई। श्री हरिवंश जी का नाम गुण गाइए, इससे प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति और सुदृढ़ हो जाती है। और रसरीति ये आपके चित्त में आ जाएगी, प्रीति चित्त में आ जाएगी। ऐसी प्रीति और ऐसी रसरीति आपके अंदर आएगी कि फिर ये निकल करके कभी नहीं जाएगी, कभी कहीं मन और जाएगा ही नहीं। ऐसी रसरीति श्री हरिवंश जी ने हमको प्रकट कर दी है। जिति विश्व संसार किरति जग विस्तरे, विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जू कृपा करे। जिनको हरिवंश जी के शरण जो आ गए, उनको श्री राधा रानी की कृपा की प्राप्ति होती है, वृंदावन वास की प्राप्ति होती है। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाइए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाइए। श्री हरिवंश जी की कृपा से चतुर जुगल किशोर सेवक और दिन प्रसाद ही पाइए, जो हमारे जुगल किशोर हैं उनकी सेवा और उनकी प्रसाद की प्राप्ति होती है। ऐसे श्री हरिवंश की जय हो, इनके ही नाम गुण गाइए। आगे का जो पद है, मधुरिति माधव मास सुहाई, मधुरिति माधव मास सुहाई, भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख, फूल्यो कमल अमल छवि छाई, श्रवत मधुर मकरंद सुयश निजु, कुंज केली सौरभ सरसाई, सेवत रसिक अनन्य भ्रमर मन, जय श्री कृष्ण दास सुख सार सदाई। ये हम ध्यान करते हैं कि हरिवंश जी का मधुरति माधव मास में
वो प्रकट हुए, व्यास नंदन जी के घर में प्रकट हुए। उनके पिताजी का नाम था व्यास, उनकी माता का नाम था तारा। जैसे कोई माघ मास में, माधव मास में, स्प्रिंग में, उस मास में, स्प्रिंग के महीने में, यानी माधव स्प्रिंग को क्या कहते हैं, वसंत ऋतु में। जैसे वसंत ऋतु में कोई नया एक कमल खिला हो, ऐसे ही श्री व्यास नंदन के रूप में श्री हरिवंश जी प्रकट हुए। और इनकी जो वाणी है, ये इतनी मधुर है। ये जब प्रकट हुए, तो ये तो वंशी के अवतार हैं। वो वाणी पूरे वृंदावन में प्रकट हुई और इनके प्राकट्य से कुंज केली सौरभ सरसाई। पूरे कुंज में कुंज केली की सौरभ हर सर्वत्र फैल गई। सेवत रसिक अनन्य भ्रमर मन, सारे जो रसिक हैं, उनका जो भ्रमर रूपी मन है, वो इनकी सेवा में लग गए। और ये जो व्यास नंदन है, अति सुख सार, इस सुख का सार है सदाई, हमेशा ही ऐसे। अब मंगल समय की हम आरती करते हैं। प्रात समय सीतारा सुत को, उठते ही रसना लीजय नाम। अधम उदाहरण कलिमल तारन, प्रेम भक्ति दृढ़ पूरन काम। वंशी रूप जगत हितकारी, लाड लड़ावत श्यामा श्याम। जय श्री जोरी लाल जू की, आशा पुजबो वासुदेव श्री वृंदावन धाम। मंगल आरती में हम पहले श्री सरवन जी को स्मरण करते हैं, तारा सुत को नमस्कार करते हैं, कहते हैं, उठते ही रसना लीजो नाम। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, हे मन, उठते ही इन दोनों का आप नाम ले लो। अधम उदाहरण कलिमल तारन, प्रेम भक्ति दृढ़ पूरन काम। इनका नाम लेने से क्या होगा? कलयुग का जो मल है वो दूर हो जाएगा और प्रेम भक्ति ये सुदृढ़ हो जाएगी। वंशी रूप जगत हितकारी, ये तो वंशी का रूप है, जग का हित करने के लिए प्रकट हुए हैं। ऐसे श्री हरिवंश जी को हम जय जयकार करते हैं। और ये क्या करते हैं? लाड लड़ावत श्यामा श्याम, ये श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाते हैं। इनको देखते ही हम भी श्यामा श्याम को कैसे लाड़ लड़ाए, हमें समझ में आता है। जय श्री जोरी लाल जू की आशा पुजवो, वासुदेव श्री वृंदावन धाम। यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हे हरिवंश जी, आप हम पर कृपा करिए और हमें वृंदावन वास का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से हम सुबह सुबह ही अपने मन को, फर्स्ट थिंग मेडिटेशन पहले आपने जब किया, आपका जो भी गोपाल मंत्र है, आपका युगल मंत्र है, जो आपका नियम है, ये जप करने के बाद आपके अगर समझो युगल मंत्र में कुछ मालाएं कम हो जाती है, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप सेकेंड लेवल ऑफ स्कूल में हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ स्कूल में माला को बहुत जोर दिया गया, इतनी माला होनी चाहिए। हाँ, 21 माला गोपाल मंत्र की नहीं छोड़ना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग मंत्र है। युगल मंत्र थोड़ी बहुत सुबह अगर नहीं कर पाए नियम से, कोई बात नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे अष्टयाम लेने अंदर डालना, मतलब अपने जो रूटीन में अष्टयाम को डालना, तो उसमें ध्यान पे बहुत इंपॉर्टेंस है। तो राधा नाम का ध्यान, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये जो अभी हमने गाया अष्टयाम की पद, इनको गाने की थोड़ी प्रैक्टिस करना। मैंने आपको लिंक वो ऑडियो भेज दिया है, सुनते सुनते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करना। अच्छा, अब हम हरिवंश जी को याद करते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व के जितने आचार्य हैं, जिनसे हमने सीखा, ठीक है, हमारे जितने गौड़ियाचार्य हैं, उनको भी नमस्कार करना है। कभी भी ये मत सोचना कि अब हम इनको नमस्कार कर रहे हैं तो उनको नमस्कार नहीं करेंगे। ये दुनिया में, इस दुनिया में ये भेदभाव है, समझ में आई? उस दुनिया में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सभी सभी सहचरी हैं, सभी सखी हैं और सभी यहाँ पर आए थे अलग अलग समय पर, अलग अलग लोगों को ज्ञान देने के लिए। जैसे जैसे शिष्य मिले, सबके लिए सबने काम किया। हमको सबको आदर देना है। हमारे मन में कभी ये नहीं आना चाहिए ये अलग संप्रदाय, वो अलग संप्रदाय। गाय के थन में से जैसे 4 में से दूध निकलते हैं ना, वैसे ही 4 संप्रदाय हैं। दूध तो सब में से ही निकल रहा है, ठीक है ना? ऐसे भावना से तो हम हरिवंश जी को स्मरण करके फिर नेक्स्ट जो स्मरण होता है वो है यमुना जी। तो सुबह-सुबह उठ करके माला जपने के बाद, मन शांत होने के बाद, राधा नाम का मेडिटेशन, उसके बाद ये पद का गायन और जमुना जी का स्मरण। जमुना जी के स्मरण में 2 बातें हैं। एक है इसमें यमुनाष्टक,
वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यमुनाष्टक पढ़ा दूंगी, तो आप लोग, या तो मैं रिकॉर्ड करके भी भेज दूंगी, तो अर्थ भी बता दूंगी। और दूसरा है, इसमें एक यमुना जी की एक पद है, आप वो भी गा सकते हैं या आप यमुनाष्टक भी गा सकते हैं। बिना यमुना जी के रासलीला होती नहीं है। श्री जमुना जगत पर जगमगे, श्री जमुना जगत पर जगमगे, पतित पावन होत तब ही, जब ही जल कन लगे। असित वारी विकार को असी, नगन पैनी धार। श्री जमुना जगत पर जगमगे, श्री जमुना जगत पर जगमगे। आसित वारी विकार को असी, नगन पैनी धार। पाप शाप अरुताप तरु बहु, उग्र नाम कुठार। सरन रक्षक विजय पंजर, भ्रात त्रास असंग। नीर निधि भव पार वै नर, निरख विमल तरंग। भानु तनुजा धर्म अनुजा, विदित वेद पुराण। सदा शारद शंभु नारद, करत गुण गण गान। कमल लोचन कूल जाकई, करत केली कलोल। नित्य रास विलास विहरत, मध्य तोय झकोल। घाट सुघटित जटित रतननी, हंस सारस आन। देख बीवी प्रतिबिंब भामिनी, सहज उपजत मान। विटप डार सुबेली कुसुमित, नमित झूलत नीर। विकच कल कल हार लुभदे, वास षटपथ भीर। महामहिमान पति तीरथ, पूरी पूरन काम। देत सब सुख हित दामोदर, नीर करी विश्राम। यमुना जी की को ध्यान करते हैं, और यमुना जी का जल कैसा है, कहते हैं उसमें कोई भी चला जाए वो पवित्र होकर के ही आएगा। तो हमारे मन को हम यमुना जी में स्नान कराते हैं, और ये मन कितना भी पतित क्यों ना हो, कितना भी कलयुग का इसमें कलर चढ़ा क्यों ना हो, संसार का रंग चढ़ा क्यों ना हो, जैसे ही मन को यमुना में डाला, मन तुरंत शीतल, पवित्र, आनंदमय हो जाता है। जितने विकार हैं मन के अंदर, यमुना जल उनको निकाल करके बाहर कर देती है। यमुना नगन पैनी धार, पाप श्राप और ताप तरु बहु, उग्र नाम कुठार। कुछ भी पाप हो मन में, कैसा भी, यमुना जी की ऐसी कृपा है, बड़े कृपा से पहले तो यमुना जी तक पहुंचोगे। गुरुजन संत जन की कृपा होती, यमुना जी तक आप पहुंच गए। और एक बार यमुना में डुबकी लगाई, घोर से घोर पाप भी किए रहेंगे वो भी मिट जाएंगे। ऐसी यमुना जी की महिमा है, महिमा उनकी। समझ में आई। और यमुना जी रक्षा करने वाली है भक्तों की। यमुना जी के अंदर जो पानी है बहुत ही सुंदर है। यमुना जी में स्नान करना यानी इस भवनिधि से पार हो जाना, ऐसी इसकी महिमा है। और ये सूर्य की पुत्री हैं, ये धर्म की, यमराज जी की, धर्मराज जी की ये बहन है। सारे वेद पुराण इनको नमस्कार करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। और सदा सारद शंभु नारद, सनकादि जो ऋषि हैं, शिव जी, नारद जी, ये सब भी यमुना जी का गुणगान करते हैं। कमल लोचन कुल जाके जाके, करत केली कलोल। नित्य रास विलास वहरत, मध्य तोय जकोर। श्यामा श्याम हमारे प्रिय प्रियतम का कोई भी रास बिना यमुना जी के हो ही नहीं सकता, वहां होना ही है, उसी के पास ही होता है। तो जब इनका रास चलता है, यमुना जी आजू बाजू चलती रहती है। और कहते हैं इसमें इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। यमुना जी के घाट इतने सुंदर हैं, घाट सुगठित जटित रत्ननी। घाट नहीं है ये, उसमें रतन जड़े होते हैं। अब आप ऐसे तो जाओगे तो आपको घाट पे दिखाई नहीं देगा रतन, है ना। तो हमको अपने ध्यान में, ये जो कहा ना, ध्यान में ही यमुना जी प्रकट होती हैं, ध्यान में ही यमुना जी का घाट प्रकट होता है। और उस घाट को जो हम घाट प्रकट करते हैं, उसमें सुंदर सुंदर रत्न जड़े होते हैं। हमारे श्यामा श्याम जब बैठते हैं, इसी सुंदर घाट पर ही बैठते हैं। जब रास होती है, तो जब हम वहां जाते हैं रासलीला में ना, रात को
तो चांदनी रात होती है और ये जो यमुना जी के पास की जो रज होती है ना, वो ऐसे लगता है जैसे कर्पूर को और सफेद मोती को चूर किया हो और ऐसे फैला दिया हो और उस पर हमारे श्याम सुंदर, उस रज पर श्याम सुंदर और श्यामा जी दोनों नृत्य करते हैं और ये रज, इस पे सखियां होती हैं जो सब की सब राधा रानी जैसे सुंदर दिखती हैं। इस पर ये नृत्य करते हैं और वहां से चंद्रमा वो वहां से अपनी रोशनी बिखेरता है। तो ये रज ऐसी चमकती है जैसे पिसे हुए मोती, मोती के पाउडर। ऐसा ऐसी यमुना जी की रज है। अभी भी हम जाएंगे ना कभी यमुना के किनारे से, तो वो रज अभी इस बार भी मैं ले गई थी अपने ग्रुप को, मैंने दिखाया देखो ये रज देखो, और वो रज ऐसी चमक रही है जैसे पाउडर हो। तो वो लोगों उन लोगों ने तो सुना है ये जो मैं बता रही हूँ कई बार, तब उनको बिल्कुल क्लिक हो जाता है, हाँ आपने जैसा कहा था वैसे ही है। ऐसी सुंदर यमुना जी की रज रज है। उस रज पर श्यामा श्याम चलते हैं, उसी रज पर रास होती है और बिना यमुना जी के रास हो नहीं सकती। एक लीला उसमें होती है जो इसमें कहा है कि राधा रानी और श्याम सुंदर इनको नौका विहार कराते हैं उसी यमुना में। तो कई बार ऐसा होता है यमुना में नौका विहार करते हैं और श्याम सुंदर जल में देख रहे हैं यमुना में, और जल में क्या दिखाई दे रहा है? राधा रानी की प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। अब श्याम सुंदर प्रतिबिंब देख रहे हैं, अटक गया बस नेत्र वहीं पर प्रतिबिंब में, किसके? राधा रानी के रिफ्लेक्शन में, पानी के अंदर रिफ्लेक्शन है और श्याम सुंदर देख रहे हैं और राधा रानी श्याम सुंदर को देख रही है। सामने मैं बैठी हूँ, मुझको छोड़ कर के ये किसको देख रहे हैं? कहाँ है इनकी नजर? और राधा रानी फिर जल में देखती हैं। तो जल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो औरत जिसका खुद का ही प्रतिबिंब है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ और ही दिखाई दे रहा है दूर से। पानी में कई कई बार रंग बदलता है। क्रोध में आ जाती हैं। मैं सामने बैठी हूँ, देखा ना ये ऐसे ही है, हमेशा के लंपट। मेरे सामने बैठ करके ये मुझे नहीं देखना चाहते, ये देखो किसको देख रहे हैं पानी के अंदर, जल के अंदर। सखी, अभी तुम मुझे उतारो, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ से चले जाना है। तुम ले चलो नौका को उधर घाट के पास, मैं नहीं रहूंगी 1 मिनट भी। अब श्याम सुंदर की का ध्यान है, ये क्या हो गया? अभी तक तो प्यार से बात हो रहा था, अभी क्या हो गया? इतना मुँह फुला लिया। अब राधा रानी से बोल रहे, "क्या हुआ? प्रिया जी, नहीं मुझे बात ही नहीं करनी। तुम देखो तुमको जहाँ देखना है। देखो उसी 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 यमुना में घुसे रहो, जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे।" अब ललिता सखी, विशाखा सखी सब बोट को ले जा रही है बाजू में। अब राधा रानी उतर गई, मुझे बात ही नहीं करनी इनसे। अब श्याम सुंदर रो रहे हैं, ये क्या हो गया? उनको समझाओ ललिते, उनके अतिरिक्त मेरे जीवन में कोई नहीं है। मैं जहाँ देखता हूँ मैं उनको ही देखता हूँ। उनको समझाओ कि जल में जो प्रतिबिंब था उनका था, किसी और का प्रतिबिंब नहीं था। मैं उनके ही तो ध्यान में रहता हूँ। जाओ समझाओ। फिर सखियाँ जाती हैं, प्यार से समझाती हैं। थोड़ी देर में राधा रानी का जो पारा चढ़ा था वो ठंडा हो जाता है। फिर दोनों का प्रेम से मिलन होता है। सखियों को यही सब अच्छा लगता है। कई बार तो सखियाँ जानबूझ के ये करती हैं कि राधा रानी रूठे और हमको यूँ इन दोनों का मिलन कराने का जो है मौका मिलता रहे। तो ये इसके अंदर लिखा है यमुना जी का जो स्मरण। देखो अभी कितनी लीलाएँ आ गई यमुना जी को याद करके, है ना? हमारे मन को हमको कंट्रोल नहीं करना, हमारे मन को अनकंट्रोल्ड यमुना जी में ले जाना है हमको। तो लिखते हैं, देख विवि प्रतिबिंब भामिनी, सहज उपजत मान। उनके अंदर सहज ही मान आ जाता है राधा रानी के अंदर। विटप डार सुबेली कुसुमत नमित नमित झूलत नीर, विकच कल कलहार लुबदे वास सटपद भीर। ये जो यमुना जी है इतनी सुंदर है। इसके अंदर जब श्यामा श्याम विहार करते हैं, एक एक कमल अपने आप खिलते हैं और एक कमल कमलिनी यमुना जी में खिलते हैं। इतने ही नहीं, हंस हंसनियों का जोड़ा सब यमुना जी में प्रकट होने लगता है। इतनी सुंदर झांकी यमुना जी की हो जाती है। ऐसी यमुना जी जो साक्षात युगल का प्रेम है, ऐसी यमुना जी को हम सुबह-सुबह ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं और नमस्कार कहते हैं। महामहिमा नृपति तीरथ, इस ये तीर्थ, ये तीर्थों की का मतलब राजा है, ऐसी ये है। इनके दर्शन मात्र से, इनके स्मरण मात्र से सारी कामनाएँ पूरी होती हैं। देत सब सुख हित दामोदर, ये सब प्रकार का सुख और सब प्रकार का प्रेम और सबसे बड़ा प्रेम श्यामा श्याम का प्रेम, ये उसको दे देती हैं। कहते हैं दामोदर हित दामोदर कहते हैं दामोदर दास की, मेरा मन तो अब वहीं यमुना किनारे लगता है, तीर करी विश्राम। हम यमुना किनारे अपने मन को टिका दें और वहां पर
जो श्यामा-श्याम की लीलाएँ होती हैं, अब केवल उसकी हम झाँकी देखते रहें। तो ये आज का हमारा मेडिटेशन, लाइव मेडिटेशन, जिसमें कोई मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को लीलाओं में डुबाना है, ये मेडिटेशन है। पिछले 1 घंटे में मनियामा भागा आपका किसी का? संजय जी अनम्यूट करना। सुनाए अनम्यूट करना फ़ोन इसको माइक को। समझ में आई? हुँ, हुँ, समझ गए। हाँ। और कुछ प्रश्न किसी को? मुझे प्रश्न पूछने का था। हुँ। जैसे भी आपने बताया सुबह में उठना है, तो कितने बजे से स्टार्ट कर सकते हैं अर्लीएस्ट? जब आपकी नींद अच्छा आपका दिनचर्या बताओ, आपकी नींद कब खुलती है? नॉर्मली हम लोग तो क्या 3 साढ़े 3 बजे? परफेक्ट है। अच्छा, ठीक है, चलेगा। और हाँ। अ, दूसरा ये और एक पूछने का था कि जैसे भी आपने खान-पान के बारे में बताया, तो मैं जस्ट मेरा एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि जो गोपाल मंत्र है, अभी आजकल मैं बैठ के तो करता ही हूँ 21 माला, और कंटीन्यूअस खाते-पीते, काम करते-करते, ट्रैवलिंग करते टाइम पे कंटीन्यूअस गोपाल मंत्र में बोलते रहता हूँ, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। और हुँ, आजकल कितनी बार मैं क्या करता हूँ, खाना खाते-खाते भी वो गोपाल मंत्र बोलते जाता हूँ। इस ढंग से बोलता हूँ कि खाते-खाते वो गोपाल मंत्र खाने में मिक्स हो जाए और ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जावे, ताकि हमारा सेल रीजनरेशन भक्ति मार्ग ये करके करे, तो उसमें भी आनंद आता है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर लो। लेकिन वो 21 माला जो आप एक जगह बैठ के करते हो, कभी उसको मत छोड़ना। हाँ, नहीं वो तो चालू ही है, वो तो चालू ही है वो। वो रहना चाहिए। कई बार हाँ, क्या होता है ऐसी छूट हम देते हैं ना, तो सब हाँ। लोग वो लोग क्या करने लगते हैं, बाकी सब करने लगते हैं, फिर वो बैठने वाली साधना छूट जाती है, वो नहीं कभी छोड़ना। नहीं, नहीं बैठने वो तो वाली साधना तो रोज़ करनी है और हाँ, उसके बाद जब एक्स्ट्रा कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात। अगर आपको आनंद आ रहा है, आपके हुँ, भाव अच्छे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं। ओके, ओके, ठीक है, ठीक, हुँ, चलेगा, ठीक, ठीक। और कुछ? नहीं बस सुजय ये जी अनम्यूट कर लेना, कुछ पूछना है तो। हुँ, बोलिए संजय जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, आपने जैसे बताया सभी गोपियाँ हैं, बरोबर है? लेकिन वहाँ पे जैसे कि गोलोक में सखा भी है, वो तो पुरुष हाँ, शरीर में रहते हैं ना? गोलोक की बात अलग है, वहाँ वहाँ प्रकृति नहीं है, वहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूप है, हुँ, समझ में आया ना? तो सच्चिदानंद स्वरूप में सखा बन सकते हैं, जिन्होंने सखा भाव में यहाँ पूजा है, वो सखा भाव में ही वहाँ रहेंगे। सबको सबके अंदर सखी भाव प्रकट होता नहीं, सबके अंदर सखी भाव आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है। समझ में आया ना? वहाँ का जो शरीर होता है, वहाँ प्रकृति नहीं है ये, वहाँ प्रकृति नहीं कहते उसको। सब सच्चिदानंद विग्रह है, सबका शरीर सच्चिदानंद का है। ये हम धरती पे जब आते हैं तो प्रकृति के एक पंच क्योंकि प्रकृति के लिए 5 अष्टधा प्रकृति है ना, ये 5 चीज़ चाहिए हमको, जल, वायु, पृथ्वी। वहाँ पर वो नहीं है डिफरेंस। समझ में आया? तो जब हम यहाँ से शरीर छोड़ कर के जाते हैं, जिन्होंने सखी भाव में पूजा है, भगवान की इच्छा थी कि सखी भाव में आप हमको पूजिए, तो वहाँ पर आप सखी भाव में रहते हो। आज सुबह की क्लास में आप शायद नहीं थे। जैसे अर्जुन थे, तो अर्जुन ने तो हमेशा सखा भाव में पूजा, सखा भाव ही था उनका। लेकिन जब उन्होंने देखा अर्जुन ने कि भगवान तो सखियों को बहुत प्रेम करते हैं और वो निवृत्त निकुंज की लीला मुझे देखने नहीं मिलती है, तो भगवान के सामने गए और रिक्वेस्ट किया कि मुझे निवृत्त निकुंज की लीला कैसे देखने को मिलेगी? मुझे तो एंट्री नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमको पहले सखी भाव में आना पड़ेगा। तो बोले अच्छा किस सखी के पास जाऊँ? बोलिए मैं किसको अपना गुरु बनाऊँ? बोले नहीं इनमें से किसी को नहीं बना सकते। किसको बनाऊँ? तो उन्होंने अपनी जो हम माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जिनकी हम पूजा करते हैं ना, उनके पास भेजा। ये पद्म पुराण में आती है कथा। उनके पास भेजा। अब ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास गए अर्जुन और बोले कि श्री कृष्ण ने बोला ऐसे सखी भाव चाहिए, इसको पवित्र करो। तब उन्होंने बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र उनको दिया और पवित्रीकरण होने के बाद उनको अर्जुनिया सखी का वेश दिया। अर्जुनिया सखी बन करके अर्जुन को रास में एंट्री मिली। लेकिन वो उतने पल के लिए, उनकी वो इच्छा पूरी करने के लिए। फिर वहाँ से जब वो बाहर आए, ये भक्त हमेशा जानता है कि मेरा कोई इच्छा नहीं है, ये भगवान का इच्छा है। भगवान अगर मुझे सखा रूप में देखना चाहते हैं, भगवान ये लीला मेरे साथ सखा रूप में करना चाहते हैं, भक्त अपनी इच्छा नहीं बोलता।
समझ में आया ना? वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, फिर भी अगर इच्छा आ गई है, तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। समझ में आया? तो जिनको सखा भाव में है, वो सखा भाव में है, जो सखी भाव में है, वो सखी भाव में है। हर एक कोई सखी भाव में जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप देखिए ना, आपका इतना बड़ा ग्रुप है, उसमें से 4 लोगों को ही सखी भाव के बारे में इंटरेस्ट आया है और जानने की समझ में आई है बात। समझ में आया? कोई वात्सल्य में पूज रहा है, माँ भगवान की इच्छा है, भगवान लीला करना चाहते हैं। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, भक्त का अपना इंडिपेंडेंस नहीं हो, मतलब स्वतंत्रता नहीं है। भक्त हमेशा मैं भगवान का कठपुतली हूँ, जैसे वो हमको नचाएंगे वैसे ऐसे। और कोई डाउट? जैसे हम ठीक है। लोग सभी आत्माएं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थी पहले, हाँ। उसके लिए वैष्णव में 2 मत है। हम्म। एक मत ये है कि हम लोग गोलोक में और वैकुंठ लोक में थे, हम्म। और दूसरा मत है कि हम लोग एक तटस्थ एरिया में है, तटस्थ शक्ति है, वहां से आए थे। मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तटस्थ शक्ति की। हम तटस्थ हैं, अभी तटस्थ हैं। हम्म, पीपल डोंट अंडरस्टैंड तटस्था शक्ति। एज ह्यूमंस हम तटस्था में ही हैं, क्योंकि तटस्थ मतलब वी आर ऑन द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर हम्म, लाइन में हम एनिमल भी बन सकते हैं, हम देवता भी बन सकते हैं। हमारे अंदर हमारे दैवी गुण भी है, हमारे अंदर प्राकृतिक आसुरी गुण भी है। तो ये बॉर्डर तटस्थ, तटस्थ मतलब होता है बॉर्डर लाइन। तो जैसे हम ह्यूमन बन गए ना, हम बॉर्डर लाइन पर हैं। समझ में आया ना? तो अब बॉर्डर लाइन में क्या हो रहा है, हमारी आत्मा प्योर थी पहले, अब हम बॉडी में आ गए। अब हमारी प्योर आत्मा, उसके ऊपर रजोगुण चढ़ रहा है, तमोगुण चढ़ रहा है, सतोगुण चढ़ रहा है बार बार। वो प्योर आत्मा जो प्योर थी, वाइट एकदम, इम्प्योरिटी थी नहीं, लेकिन अब बिकॉज तटस्थ है ना, बॉर्डर लाइन पे हैं हम लोग, तो रजोगुण चढ़ रहा है। जितना हम संसार में जाते हैं, रजोगुण चढ़ रहा है, तमोगुण चढ़ रहा है, और हम अपने आत्मा को कलुषित करते जा रहे हैं। जो हम ओरिजिनल प्योर थे, एक व्हाइट कपड़ा पहन करके मैं आई, समझो, और अब मैं उसके ऊपर कलर डाले जा रही हूँ। रजोगुण का लाल कलर, तमोगुण का ब्लैक कलर, फिर सतोगुण का फिर कुछ और कलर। अब मैंने भर दिया ना कपड़े को, गंदा कर दिया ना कपड़े को, ब्यूटी चली गई कपड़े की। तो जो हम शुद्ध सच्चिदानंद थे, हम ऐसे थे, प्योर थे, प्योर हैं अभी भी। उस, अब समझना आत्मा का जो शरीर होता है कैसे होता है। आत्मा ऑलवेज प्योर, उसके ऊपर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और उसके ऊपर एक कॉन्शियस माइंड होता है, और उसके ऊपर ये चमड़े वाला शरीर होता है। जो हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये इनपुट्स हैं, इनपुट्स। सबसे बड़ा इनपुट ये है, फिर ये इनपुट है, फिर ये इनपुट है, ये इनपुट है, और आउटपुट भी है यहाँ से। यहाँ खाली इनपुट है, ये बाकी के सब इनपुट आउटपुट है। अब आप जो कर रहे हैं दिन में, अभी 1 घंटे हम बैठे, हमने भगवत चर्चा की, तो कॉन्शियस माइंड ने इस चर्चा को लिया। अभी आप कॉन्शियस हैं, सब जान रहे हैं, जानबूझ के एनालाइज किया, माइंड ने एनालाइज किया। इसकी जो अच्छी बातें हैं, जितना आप याद कर सकोगे, 1 घंटे की पूरी बात भी आपको याद नहीं होगी, थोड़ी सी छन के बात याद होगी। वो छन करके कहाँ जाएगी? कॉन्शियस माइंड ने लिया, बुद्धि ने एनालाइज किया, छन करके आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहेगी। तो जो प्योर माइंड था, उसमें अभी अच्छी बातें भगवान की पड़ी हुई। फिर अब आप यहाँ से गए, क्लास खत्म, फिर संसार की बातें होने लगी। कोई आ गया आपको मिलने वाला, और लगा अब आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और कल को इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, रिसेशन हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, आपके अंदर लगा वो भय भरने, लोभ भरने। आप 1 घंटे वो बातें सुने, कॉन्शियसली सुन रहे हैं, कॉन्शियस माइंड ने बात ली, बुद्धि ने एनालाइज किया, फियर, इनसिक्योरिटी, जॉब लॉस, जेलसी, पता नहीं क्या क्या भर दिया। अब वो जो फीलिंग है, वो कहाँ गई? सबकॉन्शियस माइंड में। तो 1 घंटे तो आपने अच्छा काम किया, फिर आपने उस सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर ये सब भर दिया। अब फिर दूसरे मीटिंग में गए, दूसरे मीटिंग में भी ऐसी कोई बकवास बात हो रही है। तो पूरे दिन की जो दिनचर्या हो रही है, इनपुट जो आप दे रहे हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठती है, और सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो गंदा होता जाता है। प्यूरिफिकेशन बहुत कम होता है, गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं और समय बढ़ाने लगते हैं, तो ये जो भगवान का नाम है, ये मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग क्लीनर के जैसे काम करता है।
कितना भी घर में गंदगी हो, पानी डाल दो, उसमें कुछ और क्लीनर डाल दो, साफ हो जाएगा। भगवान का नाम ये वैसा है, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त, जो सबकॉन्शियस माइंड दिन भर गंदा हो रहा है, वो 1 घंटे की सफाई में वो साफ हो जाएगा। इसीलिए दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार बैठना चाहिए साधना के लिए। एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को, और सोने के पहले याद करते-करते सो जाना चाहिए। अपने आप चित्त की जो गंदगी है वो साफ होती जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम। तो हम जो शुद्ध बीइंग हैं, जो शुद्ध सच्चिदानंद रूप थे, वहां तक पहुंचने के लिए इस सबकॉन्शियस माइंड में गंदगी जानी नहीं चाहिए, जानी ही नहीं चाहिए। इसलिए कॉन्शियस माइंड में आया, सुना, बट उसको उधर से ही टाटा बाय बाय। सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हरि का नाम चलते रहना चाहिए। राधा रानी, कृष्ण, राम, जो भी नाम है वो सब, वो ही सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहना चाहिए। जिसका ऐसा माइंडसेट हो जाएगा, उसका चित्त एकदम प्योर, वो अपने असली सच्चिदानंद रूप में रहेगा। तो जो तटस्थता की हमने बात की, तटस्थता यही है कि एक तरफ आप स्पिरिचुअल होते हैं और एक तरफ आप संसारी होते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, संसारी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, संसारी। ये तटस्थता का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। समझ में आई बात? और धीरे 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 आप जो वर्ल्डली थिंग्स है वो छोड़ते जाएंगे, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो आप तटस्थता से बाहर आ, दैट इज द रियल रियल थिंग। और जो आपने भक्ति किया, अंडरस्टैंड। अगेन स्पिरिचुअल होकर के भी, जो नारायण का भक्त है, अब वो तो या तो शांत रस में भक्ति कर रहे हैं, या तो दास्य रस में भक्ति कर रहे हैं। वो बाकी के 3 रस में नहीं आते। तब जब इन 2 रसों में भक्ति किया है किसी ने, वो उसकी भी चित्त शुद्ध हो रहा है ना, उसका भी चित्त शुद्ध हुआ है। तो वो जब शरीर छोड़ेगा, तो वो कृष्ण ने उनके लिए धाम नहीं, उनके लिए अलग धाम रखा है। कोई अगर नरसिंह भगवान का भक्त है, दास रस में और जिस भी रस में, शांत रस में, वो नरसिंह भगवान के लोक में जाएगा। कोई लक्ष्मी जी का भक्त है, वो लक्ष्मी जी के लोक में जाएगा। कोई रामचंद्र का भक्त है, रामचंद्र के लोक में जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़े ना टेढ़े-मेढ़े लोग हैं, हमको सखा-सखी ही बनना है, तो हमारे लिए तो गोलोक वृंदावन ही है। वहीं पर ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, ये आनंद ले सकते हैं। सबको नमस्कार है, सबके चित्त शुद्ध हैं, सब सच्चिदानंद विग्रह रूप में हैं, जब वो अपनी आत्मा में प्योरली आते हैं और गोलोक वृंदावन वापस जाते हैं। ठीक?